हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट आ गए हम फिर से फिजिक्स की क्लास लेके। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपने फिजिक्स क्या देखा है? हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में आपको मैं विभव और विभवांतर, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इसको अच्छे से आपको बेसिक क्लास के लिए छोटा सा वीडियो डाला हूं, प्लीज जा करके देख लीजिए। फिर भी एक बार मैं समझा देता हूं क्या है विभव। एक्चुअल में करंट जो फ्लो होता है स्टूडेंट, वो विभव के कारण ही होता है। चार्ज जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल के कारण होता है। ठीक है, तो एकांक आवेश को अनंत से, कहां से भाई बोलो? अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। और इसका मात्रक स्टूडेंट मैंने बता चुका हूं आपको, वोल्ट होता है। एकदम बेसिक चीज बताया हूं, बस 10 मिनट का वीडियो है, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक चीज बताया हूं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी यही है स्टूडेंट, जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो जो लाने में जो कार्य किया जाता है वो हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया? तो ये चीज है। ओके, समझ में आ गया सबको? तो ये चीज हमने पढ़ रखा है। अब ये जो होता है स्टूडेंट, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। उसको हम लोग देखेंगे यार। चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। क्या चीज मुद्दे की बात करते हैं भाई? सुनो, बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट चार्ज ना, बिंदु आवेश के कारण विभव, मैं आपको 2 तरीके से जो है पोटेंशियल का 2 तरीके से मैं आपको क्या दिखाऊंगा? व्यंजक निकाल के दिखाऊंगा, डेरिवेशन निकालूंगा। ठीक है, 2 जो है हमारा डेरिवेशन आएगा, फॉर्मूला आएगा। एक होता है बिंदु आवेश के कारण और एक होता है विभव के कारण, जो कि पिछले असाइनमेंट में आपको डिफरेंस पूछा था। तो आज हम उस डिफरेंस को भी करेंगे और दोनों को निकाल के भी दिखाएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए देखते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक बिंदु है O, जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और इससे मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखना है स्टूडेंट आपको, है ना, थ्योरी में। और इससे R दूरी पर एक बिंदु का क्या है? P है। कितना दूरी पर बोलो? R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? इस बिंदु आवेश के कारण लगने वाले विभव की गणना करनी है। इससे स्टूडेंट, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसके एक बिंदु पर हमें एक अन्य बिंदु A है, जिसका इस O से दूरी जो है हमारा क्या है? X है। और इस बिंदु A पर हमारा परीक्षण आवेश, जो कि जनरली हम लोग Q0 से तो शो करते ही हैं, लेकिन जनरली वो कौन सा होता है? प्लस चार्ज होता है। समझ में आ रहा है? तो O बिंदु से X दूरी पर हमारा क्या है? एक बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश Q0 है। इतना चीज अच्छे समझ में आ गया? अतः अब देखो स्टूडेंट, अब देखिएगा क्या हो रहा है ना। यहां पे एक आवेश और यहां पे आवेश है, तो डेफिनेटली भैया दोनों में जब चार्ज है, 2 चार्ज है, तो उन दोनों के बीच हमारा कूलाम का नियम काम करेगा। वो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। अगर सेम साइन वाले हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर जो है डिफरेंट साइन होगा तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे अब क्या होगा? एक जो है हमारा क्या काम करेगा? बल, कूलाम का बल कार्य करेगा। और यहां विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी स्टूडेंट, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां हो जाएगी स्टूडेंट? बताइएगा। दिशा जो हो जाएगा O से कहां की ओर हो जाएगी? P की ओर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और बल भी कैसे लगेगा? O से P की ओर लगेगा। अब देखिएगा, अतः O पर स्थित आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? F इज इक्वल टू, सबको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये क्या है? Q, और ये क्या है स्टूडेंट? Q0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच की दूरी क्या चीज दे रखी है हमको? x²। इक्वेशन नंबर 1। इतना सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया ना भाई? अब देखो, अब हमको क्या करना है, सुनना ध्यान से। हमें इस चार्ज को देखो, डायरेक्शन इधर है,
हमें इस चार्ज को क्या करना है स्टूडेंट, इधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन नहीं, सेम में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में ए से बी तक, कहां तक, बी तक खिसकाना है, इधर। समझ में आ रहा है, ए से कहां तक लेके आना है, बी तक लेके आना है। तो हमने क्या किया, इसकी टोटल लंबाई क्या है, एक्स लंबाई है, हमने ए से बी तक लाया, मतलब कुछ क्या कर दिया, उसमें डिस्प्लेसमेंट कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। सपोज करो कि प्रतिस्थापन क्या है स्टूडेंट, dx है, ये कंप्लीट x है, तो हमने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसको हमने क्या ले लिया, dx ले लिया। तो मैं क्या लिख देता हूं, माना कि Q नॉट को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में dx विस्थापित किया, dx विस्थापन कर b पर लाया जाता है। कहां पर स्टूडेंट, b पर लाया जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लाया जाता है। हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं, ए से बी तक लाया जाता है। अतः किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बोलो भाई क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। तो कार्य बराबर होता है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं छोटा सा, तो यहां पे dw लेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो F मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस dx। माइनस इसलिए ले रहा हूं स्टूडेंट क्योंकि हमारा जो विस्थापन है वो विपरीत दिशा में है, विद्युत क्षेत्र और बल के, समझ में आ गया, उसी दिशा में नहीं है। तो dw इज इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा, F का वैल्यू रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस सामने में लिख दे रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा dx। सबको क्लियर है भाई, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 2। इतना सबको अच्छे समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा क्या करते हैं। अब यदि स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यदि इफ कंडीशन लागू करते हैं, यदि हमारे आवेश को ए से बी तक नहीं ला करके हम कहां से लाते हैं, अनंत से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आर दूरी तक लेके आते हैं, कहां, बिंदु पी तक लेके आते हैं, क्योंकि हमको कहां पर विभव ज्ञात करना है, पी पर ज्ञात करना है। समझ में आ गया। यदि आवेश को अनंत से, कहां से बोलो, अनंत से कहां तक लेके आते हैं, बिंदु पी तक लाया जाता है, बिंदु पी तक लाया जाता है, अनंत से बिंदु पी तक लाया जाता है, तो किया गया कार्य क्या कहलाता है स्टूडेंट, किया गया कार्य विभव होता है। कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, देखो ध्यान सुनिएगा, अनंत से किसी बिंदु तक, मैं पहले भी विभव की आपको डेफिनेशन बता चुका हूं, व्हाट इज अ पोटेंशियल। तो किसी चार्ज को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट dw, इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिएगा dw कहां से कहां तक ला रहे हैं, मिनिमम इनफिनाइट से लेकर के हम उसको मैक्सिमम r तक लेके आ रहे हैं, बिंदु p तक। तो मिनिमम इनफाइनाइट से मैक्सिमम कहां तक लेके आ रहे हैं, r तक लेके आ रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू मिनिमम, लोएस्ट, इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगी हमारा, अनंत। मिनिमम लेके आ रहे हैं कहां तक, अधिकतम r तक लेके आ रहे हैं। और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, बोलिएगा भाई जल्दी से बोलिएगा, यहां पे हम लोग रख देंगे इस चीज को, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q नॉट डिवाइडेड बाई, बोलिए क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर dx। इतना सबको समझ में आ गया अच्छे से, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, जगह की कमी है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है, अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है, यही हमारा हो जाएगा विभव। और दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या क्या चीज कॉमन है, माइनस कॉमन है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, समझ में आ गया, और Q1 Q नॉट भी कॉमन है। इतना दिख रहा है ना कि मिटा दे भाई, चलो मिटा देता हूं यार, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये लीजिएगा, मिट गया। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो भाई, सुनो क्या है, ये हो जाएगा किसमें, विभव में कन्वर्ट, V, और V इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, इधर देखिएगा क्या कॉमन निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल के आएगा, Q नॉट भी कॉमन निकल जाएगा, अंदर हमारा बचेगा स्टूडेंट इनफाइनाइट टू R 1/x² dx। इतना सबको क्लियर है।
अब देखो मैं इसको साथ में लेके नहीं लिख रहा हूं भाई, ठीक है, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, देख लीजिएगा इतना को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं इनफाइनाइट टू r, और इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट -2 dx, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब देखिए इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x या an, ठीक है, x n विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या होता है इसका x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, दैट इज द इंटीग्रेशन, समाकलन। तो समाकलन इसका कैसे हो जाएगा बताइए भाई, बताइए मुझे जल्दी से, x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, और लिमिट हमारा है इनफाइनाइट टू r। अब इसको मैं यहां पे रख दे रहा हूं, v इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप लोग कंटिन्यू लिखेंगे ना, मैं उसको साइड में समझा दिया क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है। अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, x -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1, या यहां पे लिख दीजिएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, और ये हमारा दे रखा है इनफाइनाइट टू r। देन v इज इक्वल टू स्टूडेंट बोलिए क्या हो जाएगा भाई, माइनस, देखिए माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू नॉट, और सबको पता है x -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, x -1 और ये है इनफाइनाइट टू r, इसको मिटा दिया रहा हूं, ठीक है। v इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड स्टूडेंट ये हो जाएगा क्यू नॉट, और यहां आ जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 1/x, और लिमिट है इनफाइनाइट टू r। देन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, बोल दो भाई जल्दी से बोल दो, क्यू नॉट, आप वैल्यू रख दीजिए 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, देखो अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट होता है, समझ में आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1, देखो 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 0, समझ में आ गया। और बता देता हूं मैं 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। 0/1 इज इक्वल टू 0 होता है, ये सब चीजें आपको कॉमन पता ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारा निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, ये देखो भाई ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा r, ठीक है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट, यदि मैं, ये तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है, एक हमारा आंसर ये है, वोल्ट लिख दीजिएगा, वोल्ट। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज दैट ये कांस्टेंट है सबके सब, तो क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r लिखा जा सकता है, या v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इससे मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको, ये क्या क्यों लिखा हूं मैं, कि विभव जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विभव जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यही असाइनमेंट में आया था, याद करो आप लोग सब लोग, ठीक है, कि 2 अंतर बताना था, चलो मैं उसको भी करा के बता दूंगा साथ में एक साथ, ठीक है ना। तो यहां क्या हो गया स्टूडेंट, विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी हमारा विभव क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, समझ में आ गया। तो यह है आपका किस बिंदु आवेश के कारण विभव, ओके। प्लीज इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है, आईएमपी है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं, ओके स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एक बहुत बेहतरीन आईएमपी टॉपिक है, वो है आपका विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको एक नाम से और जानते हैं स्टूडेंट, वो है विभव प्रवणता, इस नाम से भी ये पूछा जा चुका है, प्रवणता, समझ में आ गया ये चीज। तो क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। माना कि आप लोग लिखेंगे ऐसा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, माना कि एक बिंदु O है, क्या है बोलो, O है, एक बिंदु O है, एक बिंदु O है स्टूडेंट, जहां पे हमारा आवेश प्लस Q आवेश रखा गया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसी विद्युत क्षेत्र पर एक बिंदु A एवं दूसरा बिंदु B है, विद्युत क्षेत्र की दिशा OA या OB है, O से B की ओर, O से A की ओर, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है।
ए और बी के मध्य की दूरी dr है, क्या है, dr है, एवं बिंदु बी पर स्टूडेंट एक हमारा परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ बिंदु ए पर विभव जो है हमारा क्या है, विभव माना कि वो विभव है v प्लस dv। ये नजदीक में है स्टूडेंट, इसलिए यहां पे विभव हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा इस बिंदु पर, जबकि बिंदु बी पर विभव जो है मैं मान लेता हूं क्या है, v है। मेरी बात को समझना ध्यान से, ठीक है। ये दूर है इसलिए यहां पे क्या है, ये दूर है इससे इसलिए v है, और ये नजदीक है तो जैसे ही नजदीक आते जाओगे तो उसमें क्या होते जाएगा स्टूडेंट, वृद्धि होती जाएगी, मतलब प्लस जुड़ते जाएगा, विभव में वृद्धि होती जाती है। हम जानते हैं, अभी जस्ट डिराइव किया हूं मैं, दूरी के साथ विभव क्या होती है, दूरी बढ़ने के साथ घटती है। समझ में आ रहा है ना, इतना हो गया। अब देखिएगा, एकांक आवेश धनावेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, B से A तक लाने में किया गया कार्य, बोलो भाई क्या हो जाएगा। सबको पता है, हम सब जानते हैं V इज इक्वल टू, चूंकि देख लीजिएगा V इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट QW, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट Q0 dV। चूंकि कैसे आया ये देख लो, आप फिर से देख लो, V इज इक्वल टू क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब W का मान निकालना है तो Q और V का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही तो किया हूं मैं, W का मान निकालना है मुझे, Q और V का मल्टीप्लाई कर दिया, चूंकि Q के जगह में क्या है, परीक्षण आवेश को यहां तक ला रहे हैं, और यहां तक की दूरी क्या है, dr है, तो यहां तक का विभव क्या है स्टूडेंट, dv है, क्योंकि यहां तक का विभव क्या है, v है आपका। मेरी बात को समझिएगा, है ना, ये हो जाएगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, बिंदु O पर स्थित आवेश Q के कारण यहां पे Q आवेश है, Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो सबको पता है, हम सब जानते हैं, चूंकि E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो इस हिसाब से स्टूडेंट मेरा हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 E, इक्वेशन नंबर 2। इतना सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है, यहां से आया है, चूंकि देख लीजिएगा, अगर मुझे F का मान निकालना है तो क्या कर दूंगा, E इंटू Q0, समझ में आ गया इतना दूर, सब ओके है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, परीक्षण आवेश को फिर से पुनः देखिएगा, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कहां, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में dr दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तो ये जो कार्य होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा dW, दैट इज इक्वल टू बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बता दीजिए मुझे भाई, बल गुणित विस्थापन, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो कहां से यहां तक ला रहे हैं, dW बल F गुणित विस्थापन, कितना विस्थापन है देख लो, dr, और किस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है स्टूडेंट, और हम उसके विपरीत दिशा में ला रहे हैं, मतलब माइनस dr, माइनस लग जाएगा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr। तो dw इज इक्वल टू, अब देखिए वैल्यू रखते जाइएगा, dw का मान यहां से उठा लो, Q0 dv, समीकरण 1 से, और F का मान कहां से उठा लीजिएगा, यहां से, Q0 क्या चीज है बताइए, E है कि नहीं है, और माइनस dr, चूंकि आप बता दीजिएगा कहां से लाए हैं इन सबको हम, सम इक्वेशन 1 व 2 से। अब आगे देखो, ये देखिए Q0 से Q0 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा सर, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस EdR। E का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, तो मुझे E इज इक्वल टू निकल के आएगा, E का वैल्यू निकालना है तो माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, और ये हो जाएगा dv बाई dr, और माइनस कहां जाएगा, यहां।
सबको अच्छे से क्लियर है? इतना समझ में आ गया? यही व्यंजक आपको क्या करना था, निकाल के लाना था। अब ये है व्यंजक क्या, उसको सुनो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी वृद्धि के साथ या बढ़ने के साथ उसके विभव परिवर्तन के बराबर होता है। विभव में परिवर्तन के बराबर होता है, जिसे विभव प्रवणता भी कहते हैं, जिसे विभव प्रवणता भी कहते हैं। समझ में आ गया सबको? इतना आपको लिखना है। अब इसको क्या कीजिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा, मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या चीज देखने जा रहे हैं भाई? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाना है, मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है बोल दो भाई जल्दी से? ए बी है, जहां ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है स्टूडेंट, बोल दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का बीच की दूरी का क्या होता है, 2a है। तो और इनका केंद्र जो है क्या है, O है। तो सबको पता है इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, और यहां से यहां की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। इतना सबको समझ में आ गया? इसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है बोल दो? P है, जहां हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। और इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा स्टूडेंट क्या चीज रहेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की ओर हो जाएगा। किस चीज का? E की दिशा। इतना सबको क्लियर हो गया? सबको अच्छे से क्लियर है भाई? वेरी गुड। अतः बिंदु A के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु A के कारण P पर विभव, बोल दो क्या हो जाएगा, विभव। सपोज दैट मैं इसको करता हूं VP से शो करता हूं, सॉरी यार, VA से, A के कारण, तो विभव को हम VA से शो कर देंगे। तो बिंदु के कारण, बिंदु आवेश के कारण, मैं क्या लिखा हूं, बिंदु A के कारण, बिंदु A पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिंदु A पर स्थित प्लस Q के कारण प्लस Q, एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विभव। तो क्या होता है सबको पता है, अब भी जस्ट जनरेट किए, 1/4 पाई Q डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये देखो क्या चीज है, AP है। AP है कि नहीं है? और सबको पता है AP का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यू, AP की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इधर देखो सब लोग इधर देखना। OP इज इक्वल टू क्या है बताओ, OP इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं OA प्लस AP, OA प्लस AP लिखा जा सकता है। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, AP का। तो AP का वैल्यू कैसे निकलेगा, AP दैट इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट OP माइनस OA। अब OP का वैल्यू क्या दे रखा है देख लीजिएगा, R दे रखा है, R माइनस OA का वैल्यू क्या है बता दो भाई जल्दी से, OA का वैल्यू है A। अतः VA इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस A, इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया सबको? आया भाई, आ गया ना? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु आवेश बिंदु B पर स्थित माइनस Q के कारण P पर विभव, देखिएगा कैसे निकलेगा, VB, उसको VA से शो किए थे, तो इसको हम किससे शो करेंगे, VB से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई, यहां से स्टूडेंट देखिएगा BP, तो ये हो जाएगा हमारा BP। और BP का वैल्यू क्या हो जाएगा बोल दो भाई, अब इस बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप सबको दिख रहा है। हाँ, और एक विशेष बात, यहां B पर हमारा माइनस Q आवेश है ना, तो यहां पे याद रखिएगा विभव में माइनस और प्लस साइन, चार्ज का माइनस और प्लस साइन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इलेक्ट्रिक में आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, उसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो हमेशा वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बट यहां पे हमारा जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट, अदिश राशि है। तो यहां हो जाएगा माइनस Q, और BP का वैल्यू बता दो मुझे, B से P का। तो देखिए B और O तक देखिए क्या है, A है, और O से P की दूरी क्या है, R है। तो O A के हो जाएगा A R प्लस A या A प्लस R हो जाएगा। समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी। तो
तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा बताइए भाई? परिणामी जो विभव होगा स्टूडेंट, परिणामी विभव लिख देता हूं मैं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस VB। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? V दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस A माइनस, सॉरी यस, ये माइनस को सामने ले आएंगे तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस A। दोनों में जितने भी कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट, Q भी बाहर निकल जाएगा, वेरी गुड। अंदर में क्या बच जाएगा? देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया, Q भी बाहर निकल गया। 1/R माइनस A और माइनस बीच में ना, बीच में क्या है? माइनस 1/Q तो बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, R प्लस A, इतना बच जाएगा। ऊपर मिटा दे क्या? ऊपर मिटा दे, बोलो ऊपर मिटा देते हैं सर, मिटा देते, कोई मतलब नहीं है, आप चित्र बना लीजिएगा। तो V इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसको इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करिएगा, तो R प्लस A, अब बीच में सिंबल किस चीज का है? माइनस का है, तो माइनस R माइनस A, और डिवाइडेड बाई में स्टूडेंट देखिए क्या हो जा रहा है? A माइनस B एंड A प्लस B। तो हम सबको पता है A क्या हो जाएगा? ये बोलिए, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। तो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो भाई क्या कट जाएगा, बोलो क्या कट जाएगा? चलिए देखते हैं, R प्लस A माइनस हो जाएगा R, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। R से R कैंसल आउट हो गया, R से R कैंसल आउट हो गया, तो V इज इक्वल टू हमारा निकल के आएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A, क्या बोलो भाई? 2A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब सबको पता है 2AQ, व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके स्टूडेंट, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं इसके जगह में क्या रख सकता हूं? P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिखा जा सकता है। इफ R इज ग्रेटर देन A, देन इस कंडीशन में आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो है स्टूडेंट इट इज A जो है इज लेस देन R, मतलब ये एकदम बहुत कम है, मिनिमम क्वांटिटी है, मतलब नागण्य है, तब की केस में ये हो जाएगा। तो ये हो जाता है स्टूडेंट आंसर इन अ वोल्ट। समझ में आ गया? तो ये चीज था भाई। अभी से असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आया था और पूछा था इन दोनों में डिफरेंस, किस चीज में डिफरेंस? ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, और हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण होता है स्टूडेंट, वो होता है 1/4 एप्सिलॉन बिंदु आवेश के कारण, वो ये होता है, ये आवेश रहता है ना, यहाँ पे कोई आवेश रहता है, जबकि यहाँ पे ये क्या है? डाइपोल मोमेंट है। समझ में आ गया? अब मैं यही चीज बताना चाहता था आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस, दो डिफरेंस पूछा था, एक तो फॉर्मूला लिख दिए, दूसरा क्या बता सकते हो? ये देखो आप, ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर नहीं करता। और मजे की बात, ये वाले जो विभव है वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि ये वाले जो विभव है वो दूरी के सिर्फ व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आ गया? ये चीज था। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही कर लेते हैं, सफिशिएंट रहेगा आई थिंक, ठीक है। और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं यार, ओके। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूं, समझ में आ रहा है? एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखें क्वेश्चंस को। हाँ, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नए स्टूडेंट है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, ताकि हम आपको डेली का जो है लिंक प्रोवाइड करा सकें, असाइनमेंट का PDF प्रोवाइड करा सकें, और जितना हर संभव आपका हेल्प कर सकें। समझ में आया स्टूडेंट? तो ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।